नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 मोस्ट वाइडली हेल्ड माइक्रो कैप स्टॉक्स बाय ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ने 10 सबसे ज्यादा माइक्रो कैप कौन से स्टॉक्स वो हैं जिनको होल्ड किया हुआ है एज ऑफ अगस्त 21। मैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये जानना है कि माइक्रो कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3500 करोड़ या उससे कम होती है। ये थोड़े रिस्की स्टॉक्स होते हैं क्योंकि इनकी मार्केट में उतनी पकड़ नहीं होती है, लेकिन इनमें से कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत ही हाई ग्रोथ देने की पोटेंशियल रखती है। इसलिए इन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बना रहता है। और यही एक कारण है कि अगर आप पिछले 15 से 18 महीने का ट्रेंड निकाल के देखें निफ्टी और बीएससी का, तो आप देखेंगे कि जो माइक्रो कैप स्टॉक्स है इन्होंने दूसरे सेगमेंट्स को आउट परफॉर्म किया है और काफी अच्छा रिटर्न दिया है। ये अगर आप निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो उसमें 310% की ग्रोथ आपको दिखेगी। मार्च 2020 की जो लो थी, जो कोविड की वजह से मार्केट में गिरावट आई थी, वहां से अभी तक 310% की रिटर्न दिया है माइक्रो कैप फंड्स ने। और फंड मैनेजर्स जब इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरियाज को, बहुत सारे पैरामीटर्स को वो टेस्ट करते हैं। अगर उनको लगता है कि ये कंपनीज जो है फ्यूचर में ग्रोथ करेंगी और स्टॉक भी ग्रो करेगा, तभी वो इन स्टॉक्स को परचेज करेंगी। सो ये हमारे लिए एक कॉन्फिडेंस का बूस्टर है कि अगर म्यूचुअल फंड्स ने परचेज किया है, देन इट इज वी कैन ऑल्सो गो फॉर इट, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू whether you want to go for the stock or not. तो मैं आपके लिए वो 10 स्टॉक्स लेके आया हूं जो म्यूचुअल फंड ने बहुत वाइडली हेल्ड किया हुआ है। इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। अशोका बिल्डकॉन, जैसे हमको पता है, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है। रोड हाईवे कंस्ट्रक्शन में इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और बिल्डिंग्स वगैरह भी बनाते हैं। 30 म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी के स्टॉक को परचेज किया हुआ है और टोटल म्यूचुअल फंड्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया है इसमें वो 602 करोड़ रुपए की है। सो कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर हम बात करें तो एक तरह से बोल सकते हैं कि 600 करोड़ रुपए, 602 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड्स ने किया हुआ है। अब इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा होल्डिंग्स किस किस म्यूचुअल फंड्स की है। सबसे ज्यादा होल्डिंग है आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो 7% होल्ड कर रही है अपने टोटल पोर्टफोलियो का और 28 करोड़ की मार्केट कैप है। एचडीएफसी हाउसिंग, एचडीएफसी एक बड़ा नाम है, उस एचडीएफसी हाउसिंग ने भी 3.2% की होल्डिंग ली हुई है इस अशोका बिल्डकॉन की और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 52 करोड़ का आता है। बगल में आप देखें तो इन इन जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स है, इनके फंड मैनेजर्स की नाम दिए हुए हैं। तो अगर आप किसी फंड मैनेजर्स को स्पेसिफिकली चूज करते हैं या वो पसंद करते हैं या उनको पास्ट में आपको उनकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी लगी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो एलआईसी म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी के स्टॉक को 25% ज्यादा खरीदा है जितना वो जनरली खरीदते हैं। सेकेंड वन इज डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक, एक बैंकिंग लाइसेंस इनको मिली है कुछ सालों पहले और एक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 29 म्यूचुअल फंड्स ने इसमें निवेश किया हुआ है और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया है इसमें वो है 767 करोड़ रुपए। और इसमें अगेन आप देखें आईटीआई स्मॉल कैप, आईटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, आईटीआई मल्टी कैप, आईटीआई वैल्यू फंड्स। तो ये सारे जो फंड्स हैं इन्होंने इसमें काफी अच्छा निवेश किया हुआ है। और अगर इन 29 म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें जो डीसीबी बैंक लिमिटेड का है 4 इक्विटी स्कीम्स, जिसमें आईटीआई आईटीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप एंड निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, इन तीन फंड्स ने अपने एक्सपोजर को इंक्रीज किया है इन स्टॉक्स में। विच मीन्स इज दैट इन तीन फंड्स को लगता है कि और खरीद लेना चाहिए क्योंकि पिछले क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट ईयर्स में इस कंपनी में काफी अच्छी ग्रोथ होगी। हमारा तीसरा स्टॉक जो है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदा हुआ वो है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये इंजीनियरिंग सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में काम करती है कंपनी। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 26 म्यूचुअल फंड्स ने इसमें निवेश किया हुआ है और टोटल म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 916 करोड़ रुपए। ये काफी बड़ी वैल्यू है अगर कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। फंड्स की बात कर लेते हैं जिसमें एक्सपोजर है। पहला है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है 1.6% के साथ, कोटक स्मॉल कैप 93 करोड़ की, पंकज टिब्रेवाल इसके फंड मैनेजर है। आईडीबीआई स्मॉल कैप है, नेक्स्ट यूनियन स्मॉल कैप, एल&टी इंफ्रा। अगर आप देखें तो सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। एसबीआई स्मॉल कैप है, एल&टी है, कोटक है। कोटक के 2 फंड ने इसमें निवेश किया हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री को कौन नहीं जानता है फ्रेंड्स। इंडिया में अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करें, कहीं भी अगर कोई फर्नीचर बनता है तो ग्रीन प्लाई की प्लाई सबसे ज्यादा क्वालिटेटिव और सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। यही एक कारण है कि 22 म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपना भरोसा दिखाया है और 654 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 22 म्यूचुअल फंड्स ने इसमें निवेश किया है। और निवेश की परसेंटेज वाइज देखें तो टाटा स्मॉल कैप ने 4.4% की होल्डिंग ली हुई है कंपनी की और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 67.7 करोड़ की। ये जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने निवेश किया हुआ है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज में आउट ऑफ टोटल 2 स्कीम्स। अगर हम बात करें कि किसने अपना स्टेक बढ़ाया है तो ओनली टाटा स्मॉल कैप ने अपना एक्सपोजर जो है इंक्रीज किया है अगस्त मंथ में ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज में। बाकी 3-4 म्यूचुअल फंड ने अपना एक्सपोजर कम किया है, जिसमें एसबीआई आती है, आईडीएफसी आता है, आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज एंड पीजीआईएम इंडिया। ये 4 म्यूचुअल फंड्स ने अपना जो स्टेक है ग्रीन प्लाई से रिड्यूस किया है। नेक्स्ट स्टॉक है अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है और 21 म्यूचुअल फंड्स ने इसमें निवेश किया हुआ है और टोटल म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है 667 करोड़ रुपीस की है। टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें कैनरा रोबेको टॉप में आता है और बीओआई एक्सा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रा फंड 10th है और इसके बीच में आईडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, एचएसबीसी, एलएनटी और बहुत सारे फंड्स हैं जिसमें 1% से ज्यादा का एक्सपोजर और 2.9% हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। आउट ऑफ दिस 21 म्यूचुअल फंड्स अगर हम बात करें तो आईटीआई स्मॉल कैप और एलएनटी कंजर्वेटिव हाइब्रिड एग्जिटेड टोटली फ्रॉम द स्टॉक। अगस्त मंथ में इन दो म्यूचुअल फंड्स ने अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट से अपने सारे स्टेक को बेचा है। 6th नंबर पे जो हमारा माइक्रो कैप स्टॉक है फ्रेंड्स वो है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड। गेटवे डिस्ट्री पार्क्स को 20 म्यूचुअल फंड्स ने एज ऑफ अगस्त 31 होल्ड किया हुआ है और टोटल म्यूचुअल फंड वैल्यू जो इन्वेस्टेड है वो है 623 करोड़ रुपए की। अगर इसमें हम फंड्स की बात करें तो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें आईसीआईसीआई के 2 फंड्स बहुत ही ज्यादा स्टेक के साथ है और ये दोनों फंड्स भी बहुत अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप एंड आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी और बाकी इसमें एसबीआई, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई की बात करें तो 4 फंड्स ने इसमें निवेश किया हुआ है, 2 ऊपर है और 2 नीचे की तरफ है और इसके अलावा एसबीआई के भी 2 फंड्स हैं और एडिलवीज, आईडीएफसी, फ्रैंकलिन और मिराई है। सो इस स्टॉक में जो अपना स्टेक बढ़ाए हैं वो है आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप। वहीं दूसरी तरफ एडिलवीज स्मॉल कैप एंड आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, इन 2 फंड्स ने अपने स्टेक को कट किया है। नेक्स्ट स्टॉक है रैपको होम फाइनेंस लिमिटेड। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो घर खरीदने के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है और आप देखें तो 20 म्यूचुअल फंड्स ने इसमें निवेश किया हुआ है। टोटल वैल्यू जो है म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टेड वो है 416 करोड़ रुपए और टॉप 10 जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें आदित्य बिरला के 2 फंड्स टॉप में है जिन्होंने 3.2% और 1.4% का स्टेक इस रैपको होम फाइनेंस में लिया हुआ है। इसके अलावा एचडीएफसी है, बीएनपी परिबस है, आदित्य बिरला, इन्वेस्को के 3 फंड्स है, यहाँ पे चार म्यूचुअल फंड्स है इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड्स के और लास्ट में बीएनपी के देखें तो 2 म्यूचुअल फंड्स हैं। सो इन सभी म्यूचुअल फंड्स को लगता है कि रैपको होम फाइनेंस वुड बी अ बिग होम फाइनेंस कंपनी इन फ्यूचर, सो उन्होंने इसमें निवेश करके रखा हुआ है। अगर हम बात करें किसने इंक्रीज किया अपना स्टेक और किसने डिक्रीज किया तो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया फाइनेंस सर्विसेज जिन्होंने 10% का स्टेक लिया है अगस्त मंथ में इस कंपनी में। सो विच इज अ गुड साइन फॉर दी कंपनी। अगला जो हमारा माइक्रो कैप बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक है वो है वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। 19 म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में निवेश किया हुआ है और टोटल म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 476 करोड़ रुपए, विच इज गुड वन। और टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स की बात करें जिन्होंने हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है उसमें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड्स सबसे टॉप में है और कैनरा रोबेको फंड की बात करें तो उसकी भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है स्मॉल कैप फंड्स में। आईडीएफसी के काफी 2 फंड है यहाँ पे, आईसीआईसीआई के 2 फंड है, यूटीआई के 1 फंड है और टॉरस डिस्कवरी के 2 फंड है। 6 म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाया है अगस्त के मंथ में। टॉरस म्यूचुअल फंड से लेके एलएनटी लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों ने इस वीआरएल लॉजिस्टिक्स में अपने एक्सपोजर को इंक्रीज किया है। अगला स्टॉक है जीई पावर इंडिया लिमिटेड। जीई की अगर हम बात करें वैसे तो काफी बड़ी कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक्स, लेकिन जीई पावर इंडिया जो है
उसमें 19 म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक लिया हुआ है एज ऑफ अगस्त 31। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टेड वैल्यू बात करें तो 219 करोड़ रुपए की है, और इसमें टॉप में जो होल्डिंग है निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा म्यूचुअल फंड, इसकी 2.2% की स्टेक है। इसके अलावा अगर आप देखें टॉरस के 5 फंड यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा एचडीएफसी का एक फंड है, निप्पॉन इंडिया का एक फंड है, यूटीआई म्यूचुअल फंड का एक फंड है। सो काफी प्रॉमिसिंग ये कंपनी है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलरेडी है, सो उसमें इस कंपनी को अच्छे अगर ऑर्डर मिलते हैं तो इन म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रिटर्न देगा। और अगर हम बात करें तो 5 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है, जिसमें टॉरस म्यूचुअल फंड अपना इंक्रीज की है यहाँ पे स्टेक को इस कंपनी में, जीई पावर में। और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड जो यहाँ है टोटली एग्जिट की है, उसका नाम है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाकी के जो 5 स्कीम्स है उन्होंने अपना इंक्रीज किया है स्टेक। नेक्स्ट स्टॉक है सुब्रॉस लिमिटेड। सुब्रॉस लिमिटेड की जो होल्डिंग है म्यूचुअल फंड में वो है 228 करोड़ की, और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स है 18 म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपना पैसा लगाया हुआ है। और इसमें 18 में टॉप 10 यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें हम देखें तो ये प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड्स के 5-6 फंड्स है जिसमें सुब्रॉस में निवेश किया हुआ है। आप अगर देखें प्रिंसिपल मिड कैप, प्रिंसिपल स्मॉल कैप, प्रिंसिपल इक्विटी सेविंग, प्रिंसिपल टैक्स सेविंग एंड प्रिंसिपल पर्सनल टैक्स सेवर, ये 5 म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने इसमें निवेश किया हुआ है। और इसमें किसी भी म्यूचुअल फंड ने स्टेक डिक्रीज या इंक्रीज नहीं किया है एक्सेप्ट वन PGIM India small cap. So this was all about today 10 micro cap stocks held by mutual funds. अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दिस इज CA अमित साइनिंग ऑफ। जय हिंद।